वंदे पुरुषोत्तमम। सत्य और असत्य, इसको लेकर के आज थोड़ी सी चिंतन करेंगे। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति अगर वो सत प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अब ये सबसे पहले सत प्रवृत्ति क्या है, सत क्या है? हमारे अंदर वृत्ति होती है, संस्कार होता है, और वो एक एक संस्कार होता है। ये किसी का सुबह उठने का संस्कार होता है, किसी का भजन कीर्तन करने का संस्कार होता है, दूसरे को प्रेम करने का संस्कार होता है, सेवा करने का संस्कार होता है। तो ये जो सत्य आचरण करने वाला, और कोई होते हैं सुबह उठते ही हाथ में तलिया बजा करके सुरथी रगड़ते रहते हैं, मुंह में डाल देते हैं। सुबह टहल रहे हैं लेकिन फिर भी वो फिल्में गाने सुनते हुए कान में हेडफोन लगा करके, ईयरफोन लगा करके वो सुनते हुए जा रहे हैं, और किसी से बातचीत कर रहे हैं, गाली गलौज करके उनसे वार्ता कर रहे हैं। कोई दुख है, किसी की परेशानी है, वहां जा करके जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। जीव जंतुओं के ऊपर क्रोध हो करके उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किसी के सामान को छीन रहे हैं। यह असत प्रवृत्ति के लक्षण है। तो हमें बताओ कि जो निरंतर देते हैं, एक देने वाला व्यक्ति, जैसे हम लोग देखते हैं, जो व्यक्ति पशु पक्षियों को सेवा देते हैं, गाय को भोजन देते हैं, चिड़ियों को दाने चुगाते हैं, मछलियों को दाने देते हैं, वो व्यक्ति जब उसी टाइम पे जब उस जगह पे जाते हैं, उनके पास चारों ओर से दौड़ते हुए सब लोग आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिया। और यदि यहाँ पे उल्टा होता, जैसे कुत्तों को रोटी दिए, गाय को रोटी दिए, आवारा जीव जंतुओं को ब्रेड खिलाए, तो ये दौड़ते उनके पास आते हैं। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो उनके अंदर का जो एक संस्कार जन्म लिया है, ये अच्छा संस्कार है, ये सत का संस्कार है, ये परिपूरण परिपालन परिपोषण का संस्कार है, और ऐसे संस्कार ही सत का संस्कार होते हैं। और जब ऐसे संस्कार में हम संस्कारित होते हैं, तो आपने देखे होंगे लगातार ऐसे व्यक्ति के पास बैलों का झुंड बढ़ जाता है, चिड़ियों का झुंड बढ़ जाता है, और सेवा के पाने के लिए बहुत सारे जीव जंतु और सब लोग उनके पास आने लगते हैं। इसके मतलब अगर कोई व्यक्ति का आचरण सत हो जाए, उनकी देखा दुनी हजारों व्यक्तियों सत हो जाते हैं। वही आचरण से प्रेरित होकर के दूसरे व्यक्ति भी ऐसे कार्य करने के लिए अनुप्रेरणा पाते हैं, और पा करके वो अच्छे की ओर चलने लगते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो गाय के रोटी को छीन ले जाते हैं, कुत्ते के भोजन को छीन ले जाते हैं, किसी को जीव जंतुओं को मारने के लिए डंडा लेकर दौड़ते हैं, फिर ऐसे व्यक्तियों को जब कोई जीव जंतु पशु पक्षी यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी अगर देखते हैं, तो वो सिकुड़ने लगते हैं, जीव जंतु भागने लगते हैं, उनके पास कोई नहीं आते हैं। ठाकुर जी यही बात को बता रहे हैं कि अगर आप सत का संग करते हैं, सत का अनुसरण करते हैं, तो आपको देखा दो नहीं हजार हजार लोग आपके पीछे भागेंगे, आपके अनुगामी बनेंगे, और आपके आदर्श को फॉलो करेंगे। और यदि आप असत आचरण को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो आपके देखा धोनी कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं जाएगा, जाने से वो कतराएगा, डरेगा, और धीरे धीरे आप अकेले हो जाएंगे और अकेलापन महसूस करेंगे, और जो अज्ञानता की ओर ले जाएगा, और अंततगतवा विवास करके आपके जीवन अधगति को प्राप्त करेगा। तो ये जो है, ये सत्य और असत का प्रैक्टिकल रूप हमारे समाज में जो देखने को मिल रहे हैं, ये देख के हम सीख सकते हैं।